जय हिंद दोस्तों, आपने अपने देश भारत में कैसे गन लाइसेंस बनता है और कैसे लाइसेंस से गन खरीदते हैं, इसके बारे में आपने बहुत वीडियो देखा होगा। क्या आपको पता है जर्मनी जैसे देश में हथियार खरीदने के क्या प्रोसेस हैं और बंदूक रखने के क्या नियम हैं? अगर नहीं पता तो आज के इस वीडियो में हम आपको जर्मनी में हथियार रखने के नियम और कानून के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों जर्मनी में आर्म रूल्स के मुताबिक यदि कोई हथियार या बंदूक खरीदना चाहता है या अपने पास रखना चाहता है तो इसके लिए वाफेन बेस्टिस कार्ते नाम के एक विशेष कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यदि हथियार या गोली से भरी बंदूक लेकर चलते हैं तो इसके लिए वाफेन साइन नाम के एक विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है। हथियार संबंधी कार्ड होने का मतलब यह है कि इसके होने से बंदूक मालिक अपनी बंदूक को एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ पहुंचा सकता है, उसे साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर लेकर चलना चाहता है तो बंदूक को किसी बंद चीज में रखकर ही सार्वजनिक स्थान पर लेकर चल सकता है। बंदूक रखने के लिए लाइसेंस यानी वाफेन साइन केवल दुर्लभ मामलों में ही मिलता है, खासकर तब जब आवेदनकर्ता यह सिद्ध कर सके कि उसे आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरा है और बंदूक रखने की वजह से वह सुरक्षित रह सकता है, तभी उसे यह लाइसेंस मिलता है। इसके अलावा छोटी बंदूकों के लिए क्लाइनेर वाफेन साइन नाम का एक अलग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है और कम क्षमता वाले हथियारों को रखने के लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, जिसमें छोटी पिस्टल बंदूकें या ऐसे हथियार जिनकी वजह से सिर्फ जलन सी होती है, कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा कम क्षमता की एयर गन जो कि 7.5 जूल से कम हो इसी नियम के तहत आती है। इन प्रमाण पत्रों की कीमत करीब 500 यूरो यानी करीब 45,000 रुपए तक बैठ जाती है, जिसमें जरूरी बीमा प्रीमियम भी शामिल होता है। जर्मन कानून के तहत हथियार और युद्ध हथियार दोनों के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है। युद्ध हथियारों की सूची वेपन्स कंट्रोल एक्ट के तहत स्पष्ट की गई है। किसी भी तरह का युद्ध हथियार रखना या इस्तेमाल करना जर्मनी में गैर कानूनी होता है। इसमें पूरी तरह से स्वचालित राइफल्स, मशीन गन्स या फिर ऐसे हथियारों में काम आने वाली चीजें शामिल है, जिसमें वेपन्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। कुछ सेमी ऑटोमेटिक हथियारों को भी युद्ध हथियारों के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन सारे हथियारों को नहीं। जर्मनी में बंदूक का लाइसेंस लेने वाले को ये शर्तें अनिवार्य रूप से पूरी करनी पड़ती है। उम्र कम से कम 18 साल का होना चाहिए, उसमें विश्वसनीयता और व्यक्तिगत योग्यता होना आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षति और संपत्ति नुकसान के लिए 10 लाख यूरो तक के बीमा की राशि अदा करने के लायक हो। इसके अलावा 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति पहली बार बंदूक के लाइसेंस के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसके पास किसी सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी या मनोवैज्ञानिक की ओर से जारी किया हुआ मानसिक क्षमता का सर्टिफिकेट हो। बंदूक का लाइसेंस लेने वाले अभ्यर्थियों को एक परीक्षा भी पास करना या फिर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। इसमें राज्य में हथियार रखने से संबंधित कानूनी और तकनीकी जानकारी का परीक्षण होता है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त शूटिंग एसोसिएशन भी अपनी तरफ से कुछ परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। कानून के मुताबिक आवेदकों को बंदूक का लाइसेंस पाने के लिए उसकी जरूरत को साबित करना होगा और यह भी साबित करना होगा कि उन्हें निजी या आर्थिक हितों के लिए चाहिए, निशानेबाजी के लिए चाहिए, शिकार के लिए चाहिए, हथियार संग्रह के लिए चाहिए, हथियार विशेषज्ञ के लिए या फिर हथियार व्यापारी के लिए चाहिए। जो लोग किसी भी तरह के अपराध को झेल चुके हैं या पीड़ित हैं, वो भी खुद के लिए हथियारों की जरूरत को प्रमाणित कर सकते हैं। इसके अलावा शूटिंग एसोसिएशन और क्लबों के सदस्य भी बंदूकों के लाइसेंस की जरूरत बता सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें अपने क्लबों या खेल एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लेना होगा कि वे अपनी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हथियार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।